हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं भागचंद गौतम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में निर्देशांक ज्यामिति की कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। अब इसके बाद हम आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। और जिन्होंने अभी तक इसके पहले जितने हमने क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, अगर उन्होंने अभी नहीं देख पाया है तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर इन सारी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर के बिल्कुल देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है कृपया लाइक कर लें, और जो चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी जो 4 निर्देशांक बिंदु दिए गए हैं फर्स्ट में, सेकंड में एंड थर्ड में, तो इनसे हम चतुर्भुज बनाएंगे और चतुर्भुज का प्रकार बताएंगे। यदि चतुर्भुज बन रहा है तो उसका हम प्रकार बताएंगे कि कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। तो हमें एक एक करके सॉल्व कर लेना है। तो इसका जो पहला पार्ट है, चलो इसको हम सॉल्व करवाते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला पार्ट इसका है, 4 निर्देशांक दिए गए हैं। पहला है -1, -2, फिर 1, 0, 1, 0, -1, 2, -3, 0। ये जो 4 निर्देशांक दिए गए हैं, मान लें कि ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है, ये ABCD के निर्देशांक हो गए हैं। यहाँ पर हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं रफली, ABC एंड D। ए के निर्देशांक हो जाएंगे -1, -2, बी के हो जाएंगे 1, 0, सी के हो जाएंगे -1, 2 और डी के हो जाएंगे -3, 0। तो क्या करेंगे हम छात्रों कि पहले हम इस भुजा का मान ज्ञात करेंगे, इस भुजा का मान ज्ञात करेंगे, इस भुजा का मान ज्ञात करेंगे और इस भुजा का मान भी ज्ञात करेंगे। साथ ही साथ इनके जो विकर्ण होते हैं, आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? 2। एक हो गया AC, एक हो गया BD। तो हमें ये 6 भुजाएं निकालनी हैं। ठीक, अब जो 6 भुजाओं के मान निकलेंगे उन पर डिपेंड करता है कि चतुर्भुज किस प्रकार का है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो पहले हम क्या निकालेंगे? AB, यानी इस भुजा को ज्ञात करेंगे। तो इस भुजा को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे हम। तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में बताया था। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है तो कृपया पहले वो क्लास देख लें पिछली वाली, तब इसके बाद यहाँ पर समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते थे। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको x1, y1, x2 और y2 ये मान लेते थे। तो यहाँ पर हो जाएगा x1 -1
माइनस x2 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 -2 माइनस y2 0 होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएंगे -2 और -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस -2 में 0 माइनस कर देंगे, कुछ नहीं होगा, -2 हो गया, -2 का होल स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक, √8 या 2√2 ए बी का मान निकल आया है। अब हम इसी प्रकार से बी सी का मान निकालेंगे। बी सी में क्या हो जाएगा, इस भुजा को निकालेंगे, ये x1 y1 हो जाएंगे, ये x2 y2 हो जाएंगे, तो आ जाएगा 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पर ये x1 है, ये x2 है, तो इसमें से हम इसको घटाएंगे, तो यहाँ पर ये 1 हो गया, माइनस यहाँ पर फॉर्मूले में है और माइनस यहाँ पर इसका मान भी साथ में जुड़ा हुआ है, तो माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 0 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर क्या आएगा, तो 1 और 1 हो जाएंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और यहाँ पर √8 या 2√2 BC हो गया। फिर निकालेंगे हम CD। CD में क्या होगा, इस भुजा को देखेंगे तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो x1 हो जाएगा -1 और माइनस माइनस हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर, 1 माइनस का है प्लस का 3 है तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 4 बराबर √8 या 2√2। ये CD हो गया। अब निकालेंगे हम DA। DA कैसे निकालेंगे, ये भुजा, ये x1 y1, ये x2 y2, या हम x1 y1 इसको मान सकते हैं, x2 y2 इसको मान सकते हैं, देख लेते हैं। चलो इसको ही मान लो हम, -1 और माइनस वहाँ पर है तो कितना हो जाएगा प्लस -2 और -0 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पर +3 है तो घट जाएंगे, 2 बचेंगे, 2 का स्क्वायर 4। इसी प्रकार से माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी 4 √8 या 2√2। तो यहाँ पर हमने चारों भुजाएं ज्ञात कर ली है। अब इसके बाद हमें दोनों विकर्ण भी ज्ञात कर लेना है। ठीक है, दोनों विकर्ण भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो दोनों विकर्णों के लिए हम क्या करेंगे, AC निकालेंगे पहले हम। AC बराबर क्या हो जाएगा, ये x1 y1, ये x2 y2, तो -1 और माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस -2 और ये भी -2 का होल स्क्वायर। ठीक, बराबर में कितने हो जाएंगे, -1 ये प्लस कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा, प्लस -2 हो जाएंगे, माइनस के 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक, या 16 का वर्गमूल ले लेंगे हम, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम BD निकाल लेंगे, BD। ठीक, तो ये x1 y1 हो जाएंगे, x1 y1 जो हो जाएंगे x2 y2। तो इसके लिए भी निकाल देते हैं। x1 का मान हो गया 1 माइनस हो जाएंगे +3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर बराबर 3 और 1 हो जाएंगे 4, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और प्लस का यहाँ पर 0। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, वर्गमूल लेंगे 4 आ जाएगा।
ठीक, ये हो गया है। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ठीक है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, यानी ये चारों भुजाएं कैसी हैं? समान हैं। कैसी हैं? समान हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं। और साथ में इनकी जो दो विकर्ण हैं ए सी और बी डी, बी डी और ये ए सी, इनके भी मान कैसे हैं? समान हैं। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा? ये एक वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये एक वर्ग कहलाएगा। वर्ग की परिभाषा हमने पिछली क्लास में बताई थी, एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि एक ऐसी बंद आकृति, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसमें चारों भुजाएं समान और दोनों विकर्ण समान होते हैं, तो हम उसके लिए क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। हमने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन भी सिद्ध करके बताया था कि वर्ग है जो चंपा और कौन सा था? चंपा और चमेली वाला, ठीक है, चंपा और चमेली वाला जो 5वां क्वेश्चन था इसका पहले हमने उसमें भी बताया था कि वर्ग में क्या क्या जो बिंदु हैं वो सिद्ध करने पड़ते हैं। यानी अगर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर दिखा दो और दोनों विकर्ण बराबर दिखा देंगे तो इससे हम कह देंगे या सिद्ध हो जाता है कि ये एक वर्ग के निर्देशांक हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हमने देखा कि दिए गए निर्देशांकों से प्राप्त चतुर्भुज में चारों भुजाएं व दोनों विकर्ण, चारों भुजाएं व दोनों विकर्ण, चारों भुजाएं व दोनों विकर्ण कैसे हैं? समान हैं। कैसे हैं? समान हैं। समान हैं। जब ये समान है, या हम यहां पर लिख देंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, तथा यहाँ पर भुजाएं लिख देंगे, भुजाएं तथा विकर्ण ए सी बराबर बी डी। अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है। इससे सिद्ध हो गया है कि ये एक वर्ग हो गया है। क्यों? क्योंकि इसकी जो चारों भुजाएं हैं, जो चारों भुजाएं हैं वो समान हैं और दोनों विकर्ण हैं वो भी समान हैं। अतः हम कह देंगे कि दिए गए निर्देशांक एक वर्ग के निर्देशांक हैं। बस इतना कर देना है, बहुत ही सरल है। बस केवल इतना ध्यान रखना है कि हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लेना है, अपने दिमाग में ऐसे बैठा लेना है जैसे हम बिल्कुल अच्छे से याद कर चुके हैं। और अगर याद नहीं है तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें याद है, और उसको निरंतर बिल्कुल याद करते रहिए, निरंतर याद करते रहिए, तो वो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा और कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, और अगर फिर भी किसी को दिक्कत आती है तो वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए।
ठीक है, एक बार नहीं 2 बार देखिए। और फिर भी अगर किसी को कोई समस्या आती है या कहीं पर डाउट होता है तो कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमें इस प्रकार की समस्या हो रही है, तो उसका हम समाधान ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें जो 4 बिंदु दिए गए हैं, यहां पर हम पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। ए इसको मान लिया, बी, सी और डी मान लिया। इसके निर्देशांक क्या क्या दिए गए हैं, -3, 5, 3,1, 0,3, 0,3 दिख नहीं रहा है, चलो इसको हम नीचे बना देते हैं। यहां पर दिख रहा है, हाँ ये हो गया ए, बी, सी, डी। 3,5 माइनस का 3 है, बी हो गया है 3,1, जो सी है 0,3 और डी है -1, -4। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है, ये हो गया है। ठीक, तो पहले हम इन चारों भुजाओं को ज्ञात कर लेंगे और साथ में विकर्ण भी ज्ञात कर लेंगे। अगर चारों भुजाएं समान आती हैं और विकर्ण असमान आते हैं तो वो होता है समचतुर्भुज। ठीक, या आमने सामने की भुजाएं बराबर आती हैं और दोनों विकर्ण बराबर आते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो है एक आयत। देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया है, तो पहले हम ए बी निकाल लेंगे, ए बी। ठीक, तो ए बी कैसे निकालेंगे, वही 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखते हैं, हम डायरेक्ट अब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे इसको। तो -3 और -3 ये हो जाएंगे, -3 और माइनस यहाँ पर है 3 स्क्वायर प्लस 5 - 1 होल स्क्वायर। -3 हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, 6 का स्क्वायर कितना हो जाए 36। 5 में से -1 हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 4 का स्क्वायर 16। या इसको लिख सकते हैं हम, कितने हो जाएंगे 6 6 12 42 52। ठीक है, 52 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम BC निकाल देंगे, तो 3 में से 0 घट जाएंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 में से 3 माइनस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे माइनस के 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, कितने हो जाएंगे √13। इसी प्रकार से हम CD निकाल देंगे, CD तो 0 में से -1 कर देंगे तो +1 हो जाएगा, फिर 3 में से -4 हो जाएंगे तो जुड़ जाएगा, 3 + 4 हो जाएंगे यानी 7। यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49, ये हो जाएंगे 50। ठीक,
DA निकाल दें, DA निकाल देंगे तो -1 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 3। 3 में से 1 घट जाएंगे, 2 बचेंगे। 2 का स्क्वायर प्लस माइनस के 4 और माइनस के 5, माइनस के 9 हो जाएंगे। 2 का वर्ग 4 और 9 का 81, तो कितने हो जाएंगे? √85। ठीक, अब यहां पर हम, ये तो हो गई हमारी भुजाएं, ये क्या हो गई है? भुजाएं। ठीक, अब इनके हम विकर्ण निकाल देते हैं। ये सब क्या हैं? भुजाएं हैं, ये भुजाएं हुई। अब विकर्ण निकालेंगे हम AC। AC बराबर हो जाएगा, माइनस के 3 में से 0 घटा देंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के, प्लस 5 में से हम 3 घटा देंगे, 2 बचेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4 हो जाएंगे √13। इसी प्रकार से हम BD निकाल देंगे इन दोनों को, तो 3 में से माइनस कर देंगे, -1 तो हो जाएंगे 4। 1 में से -4 कर देंगे तो हो जाएंगे प्लस के 4 यानी 5। 4 चौके 16 और 5 25, 25 और 16 हो जाएंगे √41। ठीक है, तो ये हो गए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि AC और BC, AC और BC, ये AC और BC इन दोनों को बराबर दिख रहा है और AB के बराबर है। 1 मिनट। तो हमने यहाँ पर चारों भुजाएं निकाल ली हैं, चारों भुजाएं निकाल दी और दोनों विकर्ण निकाल दिए, दोनों विकर्ण निकाल दिए हैं, दोनों विकर्ण निकाल दिए। अब यहाँ पर BC प्लस AC, BC प्लस AC, BC यहाँ पर हम अगर √52 को बाहर निकालें तो कितना आएगा? 2√13, 2 दूनी 4 और 13 चौके 52। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हम देखते हैं कि BC प्लस AC बराबर AB, BC प्लस AC बराबर AB। ठीक है, यानी √13 और √13 को जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? 2√13 ये हो जाएंगे। तो यानी इसका और इसका योग इसके बराबर है। ठीक, इसका BC और AC का योग किसके बराबर है? AB के बराबर। ठीक, इसका मतलब है ABCD एक ABCD क्या है? ये संरेखीय हैं, यानी ये ABC हैं जो कैसी हैं? संरेखीय। ABC संरेखीय है। कैसी है? संरेखीय। संरेखीय का मतलब ये आपस में एक कोई चतुर्भुज नहीं बना रहे हैं, कोई चतुर्भुज क्रिएट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि BC और AC का योग AB के बराबर है।
तीनों भुजाओं में अगर हम देख लें इतने में AC और BC का योग कितने के बराबर है, इतने AB के बराबर। तो इसका मतलब है कि ये जो तीनों भुजाएं हैं, तीनों बिंदु हैं, वो कैसे हैं, संरेखीय हैं। ये तीनों तो संरेखीय हैं। अब ये कहीं पर और हो सकता है, तो ये अगर हम इनको जोड़ दें तो ये किसी भी प्रकार से चतुर्भुज नहीं बना रहा है। यहाँ पर देख लेंगे, अगर तीनों भुजाओं को हम अगर मिला दें, चारों भुजाओं को, तो ये चार भुजाएं तो हो रही हैं, लेकिन ये कोई एक चतुर्भुज नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः ABCD कोई चतुर्भुज नहीं बनाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया है कि ABCD कोई एक चतुर्भुज नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि जब A, B और C तीनों भुजाएं संरेखीय सिद्ध हो गई हैं कि ये तीनों भुजाएं कैसी हैं, संरेखीय, तीनों बिंदु हैं एक ही रेखा पर उपस्थित हैं। ठीक है, एक ही रेखा पर अंकित हैं। तो जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं तो एक अलग से बिंदु कभी भी किसी भी कंडीशन में चतुर्भुज का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है कि ABCD एक चतुर्भुज नहीं है। इसी प्रकार से इसका अगला पॉइंट है, जो थर्ड पार्ट है, उसको आप सॉल्व करेंगे, इसको नहीं बताएंगे हम, बिल्कुल इसी पर आधारित है। केवल इसकी चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण प्राप्त कर लेना है, फिर उससे सिद्ध हो जाएगा कि क्या आ रहा है। अगर भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, तो उसका अलग है, और अगर ऐसा ही फिर से वही कंडीशन आती है तो फिर कोई चतुर्भुज नहीं बनाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पर देखिए, लिखा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। x अक्ष पर, ठीक है, x अक्ष पर, जब x अक्ष की बात होती है तो x अक्ष पर किसी बिंदु की बात होगी तो y का मान 0 होगा। हमेशा जब भी x अक्ष की बात होगी तो y का मान 0 होगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये है, जैसे ये तो 0 है, मूल बिंदु है, यहाँ पर ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर उपस्थित है, मान लेंगे कि यहाँ पर है, यहाँ पर कोई बिंदु उपस्थित है, तो यहाँ पर हम देखेंगे केवल इसका जो चलने का क्रम है वो केवल x अक्ष पर है, y अक्ष पर तो बिल्कुल ही भी नहीं गया है। तो इस बिंदु पर y का मान कितना होगा, 0। इसी प्रकार से जब y अक्ष की बात की जाए, चाहे उसकी धनात्मक दिशा में हो चाहे ऋणात्मक दिशा में हो, कहीं भी हो, जब y अक्ष की बात हो जाए तो वहाँ पर x का मान 0 होगा। ये बिल्कुल याद रख लेना है कि जब x अक्ष की बात की जाए तो y का मान 0, और जब y अक्ष की बात की जाए तो x का मान 0। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। तो क्वेश्चन देख ही लिया है आपने। तो दो बिंदु दिए गए हैं, दो बिंदु दिए गए हैं, कौन कौन से, 2,-5 और -2,9। ये जो दो बिंदु दिए गए हैं, इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B। ठीक है, ये दो बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट, इनको हम यहाँ पर लिख देते हैं। दो बिंदु दिए गए हैं, ये A हो गया और ये हो गया B। A के निर्देशांक कितने हैं, 2,-5 और B के हैं -2,9।
तो हमें x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है कि इसका और इसका जो मान है वो कैसा हो, इन दोनों के। जैसे मान लो यहाँ पर हमने मान लिया कि यहाँ पर कोई C बिंदु है, यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से भी इसकी दूरी बराबर आना चाहिए, ठीक है, समदूरस्थ हो, यानी दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो, और हो कहाँ पर, x अक्ष पर। x अक्ष पर हो इसका मतलब है कि y का मान तो 0 होगा, यानी x, 0 होगा ये पॉइंट। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो कैसे करते हैं देख लीजिए। तो पहले तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि x अक्ष पर कोई भी बिंदु हो, x अक्ष पर कोई भी बिंदु हो, x अक्ष पर कोई भी बिंदु हो तो उसके लिए हम x, 0 के रूप में लिखते हैं, क्योंकि y का मान तो 0 ही होता है। x अक्ष पर y का मान तो 0 ही होता है, तो ये पॉइंट है, जो बिंदु है, उसको हम किसके रूप में लिखेंगे, x, 0। कोई भी बिंदु अगर ज्ञात करना हो x अक्ष पर तो x, 0 लिखा जाएगा, और अगर y अक्ष पर ज्ञात करना है कोई भी बिंदु तो y, 0 लिखा जाएगा, क्योंकि y अक्ष पर x का मान 0 और x अक्ष पर y का मान 0। तो हम मान लेते हैं कि कोई बिंदु C है, ठीक है, जिसका निर्देशांक क्या हमने मान लिया, x, 0, ठीक, x, 0 है, और जो A और B दोनों बिंदुओं से कैसा है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। चलो यहाँ पर लिख देते हैं, लिख लेंगे, हम जानते हैं कि x अक्ष पर स्थित किसी या कोई भी बिंदु x, 0 के रूप में लिखा जाता है। इतना तो हम सभी जानते हैं कि x अक्ष पर कोई भी बिंदु हो उसका क्या लिखा जाता है, निर्देशांक x, 0। अतः मान लीजिए कि कोई बिंदु C मान लें, जिसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, 0। बिंदुओं A जिसके निर्देशांक क्या है, 2, -5 व B, -2, 9 से कैसे समदूरस्थ हैं, ठीक, समान दूरी पर हैं। या AC बराबर BC, यानी AC बराबर BC, AC बराबर BC। अगर दोनों का हम वर्ग कर दें, अगर हम दोनों का वर्ग कर दें तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। अब जो इसका है, जो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं तो AC निकालेंगे, तो AC का स्क्वायर है, AC का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, रूट नहीं लगाएंगे, तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 और -0
का होल स्क्वायर बराबर BC में देख लेंगे तो -2 -x का होल स्क्वायर, या ऐसा कर सकते हैं x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, तो इसका फॉर्मूला खोलेंगे a - b का होल स्क्वायर से, तो हो जाएगा a का स्क्वायर इन 2 का स्क्वायर 4 प्लस x का स्क्वायर -2 दूना 4x और 5 का वर्ग हो जाएगा 25 बराबर, यहाँ पर देख लेते हैं 2 का वर्ग हो जाएगा 4 प्लस x का x स्क्वायर प्लस के 2 और 2 नी 4, 2 दूना 4x प्लस 9 का वर्ग हो जाएगा 81। यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, ठीक, और ये जो 4x हैं इसको इस साइड लाएंगे तो हो जाएंगे -8x -8x हो गए, 4 और 25 जोड़ देंगे 29 हो जाएंगे, उधर जाएंगे या 4 से 4 ये काट दो, 25 को उधर ले जाओ तो हो जाएगा 81 - 25 बराबर 81 में से अगर हम 25 को माइनस कर दें कितने आ जाएंगे, 81 में से 56 बचेंगे, ठीक, या 8x बराबर -56 और x बराबर -7। x का मान कितना आ गया है, -7। जब x का मान -7 आ गया है तो हमने बिंदु क्या माना था, x, 0। अतः अभीष्ट बिंदु -7,0 होगा जो a 2,-5 व b -2,9 से सम दूरस्थ है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने x अक्ष पर एक बिंदु प्राप्त कर लिया है जो दोनों दिए गए बिंदुओं से सम दूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है, ठीक। तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, छात्रों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है कृपया लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में अभी के अभी शेयर करते जाएं ताकि जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ हमारे छात्र हमारी जो मेहनत है उस पर अमल कर रहे हैं और हमारी मेहनत को रंग दे रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसका जो 8वां क्वेश्चन है, y का मान ज्ञात कीजिए। स्क्रीन पर देखिए 8वां क्वेश्चन है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। कितनी है, 10 मात्रक है। तो जो मात्रक है यानी वो क्या है, एक इकाई है। क्या है, एक इकाई। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे जो दूरी होती है x अक्ष पर हो चाहे y अक्ष पर हो, तो उसकी जो इकाई होती है, हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि जो इकाई होती है उसको मात्रक में लिखते हैं। तो यहाँ पर जो बीच की दूरी दी गई है,
दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु दिए गए हैं P और Q। दो बिंदु कौन कौन से हैं? P और Q। इसके निर्देशांक कितने हैं? 2,-3 और 10,22। इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो कितनी दी गई है? 10 मात्रक। कितने हैं? 10 मात्रक। जब दूरी दी गई है तो हमें y का मान निकालना है। y का मान निकालना है, बिल्कुल आसान है। तो क्या कर देंगे हम? PQ बराबर निकाल देंगे। PQ बराबर कितना दिया है? 10। तो हम स्क्वायर कर देंगे इसका, अगर पहले ही तो 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 10 का वर्ग कितना हो जाए? 100। अब PQ यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो रूल लगाते थे अब हम नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका स्क्वायर पहले से है। तो हो जाएगा x माइनस x1 यानी 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 और माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक, बराबर में 100 है। इसका होल स्क्वायर कर दें, या 2 में से 10 को घटा देंगे, कितने बचेंगे? -8 और -8 का वर्ग कर देंगे, 8 × 64। यहाँ पर हमें इसका वर्ग करना पड़ेगा। -3 का वर्ग कर देंगे 9, माइनस y का वर्ग कर देंगे y², और यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो 3 दूनी 6y बराबर 100। ठीक है, 64 और 9 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? 73 प्लस y² प्लस की 6y, और 100 को इधर लेते आए माइनस के हो जाएंगे बराबर 0। ठीक, तो y² प्लस के 6y माइनस 100 में से 73 घटा देंगे तो माइनस के कितने बचेंगे? 27 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया? एक द्विघात समीकरण। या फिर हम इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते। कैसे? चलो इसको हम देखते हैं। या इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं और सरल हो जाएगा। यहीं से ये जो बन रहा है इन तीनों से ये बन जाएगा। यहाँ पर और भी शॉर्ट कर दें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये 64 तो आ ही गया है, प्लस यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस बाहर आ जाएगा। ये 3 प्लस y का होल स्क्वायर बराबर 100 है। तो 3 प्लस y का होल स्क्वायर बराबर 100 में से 64 घटा देंगे, बचेंगे 36। कितने बचेंगे? 36। तो अगर दोनों साइड हम वर्गमूल ले लें तो 3 प्लस y बराबर 6 बचेंगे। ठीक, तो y बराबर 3 उधर जाएंगे, 6 में से 3 घट जाएंगे, y बराबर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? y बराबर 3 आ जाएगा। ठीक, y बराबर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम प्लस माइनस देख रहे हैं। ठीक है, y बराबर प्लस माइनस देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वर्गमूल लेते हैं वो प्लस माइनस में ही आता है। तो एक बार हमने y बराबर ये प्लस में ले लिया 6, एक बार ले लेंगे हम माइनस में। या y बराबर -6 और -3, तो y बराबर हो जाएंगे -9। ठीक, तो यहाँ पर जो y का मान निकल रहा है, एक तो 3 निकल रहा है और दूसरा -9 निकल रहा है। ठीक, या तो 3 होगा या -9 होगा, तो दोनों भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः y के
अभीष्ट मान 3 या -9 होंगे। ठीक, इस प्रकार से ये आप कर सकते हैं। ठीक, अब इसी प्रकार से 8वां है, 9वां है, इनको आप करेंगे। 9वां और 10वां बिल्कुल समान है क्योंकि समदूरस्थ हैं। इसमें x का मान निकालना है। ठीक है, x का मान निकालना है। दूसरा जो बिंदु दिया ही है 9वें में, तो इनकी दूरी भी निकालना है, QR और PR भी निकालना है। बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं x का मान। इसी प्रकार से जो 10वां क्वेश्चन है वो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो बताने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सरल है, आप लोग स्वयं कर लेंगे। अगर दिक्कत आती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत ही सरल होते हैं क्वेश्चन, बस आप एक बार करके तो देखिए, एक बार कोशिश करके तो देखिए। किसी महापुरुष ने कहा है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। इसलिए आपसे फिर कह रहा हूँ कि एक बार कोशिश ज़रूर करके देखिए और एक बार पूरी वीडियो को अच्छे से बिल्कुल फ्रेश दिमाग से एक बार देख करके देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो एक बार फिर से हम अनुरोध करते हैं सभी छात्रों से कि वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने पहली बार वीडियो को देखा है हमारी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जो क्लास है उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक, और अपने फ्रेंड्स में जितना हो सके शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि परफेक्ट एजुकेशन में बहुत ही सरल विधि से और टॉपिक बाय टॉपिक और एक्सरसाइज के आधार पर एक एक क्वेश्चन को बड़ी ही सरलता से बताया जाता है। और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी हमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में।